प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं प्रबोध हेल्पिंग व्हील से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके इस प्यारे चैनल में। तो दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका दो सपना जरूर होता है। पहला सपना जो है घर बनाना या फिर कोई एक फ्लैट खरीदना। दूसरा सपना होता है अपना एक कार खरीदना। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसे होम लोन यानी कि घर बनाने के लिए लोन की एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको ये कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है और आपको ये काफी टेन्योर देता है, काफी लंबा अवधि देता है, जिसके चलते आप अपने होम लोन को आराम से चुकता कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस लोन का नाम है प्रिविलेज होम लोन। जी हाँ दोस्तों, प्रिविलेज होम लोन। तो देखिए दोस्तों, नौकरी तो हर कोई करता है, पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको पता है कि हमारे देश भारत में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ओहदा है वो क्या है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो उसकी लाइफ सेट होगी, और ये बात सही भी है दोस्तों। आप लोग अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने इस वीडियो में आज 5 चीज के ऊपर बात करेंगे। पहला, प्रिविलेज होम लोन जो कि SBI बैंक के द्वारा दिया जाता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा पॉइंट, इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। आपको अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, आपको EMI कितना देना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपको इस लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और पांचवा पॉइंट, अब इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 5 पॉइंट के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इन 5 पॉइंट के ऊपर एक एक करके बात करूं, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हम हर वक्त इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जब भी हमें कोई वीडियो अपलोड करेंगे ये आपके तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो SBI प्रिविलेज होम के बारे में जानने के लिए सबसे हम गूगल में आएंगे, SBI प्रिविलेज होम लोन टाइप कर देंगे और उसके बाद जो पहला वाला लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पहला वाला लिंक पे ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा गया है SBI has launched SBI Privilege Home Loan exclusively for government employee। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही SBI ने ये लोन बनाया है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब इसके अंदर कौन कौन जाते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, जिसके अंदर PSB, PSUs ये सब आते हैं, और इंडिविजुअल्स विथ पेंशनेबल सर्विस। तो ये जो लोन है ये पेंशनेबल सर्विस होना चाहिए, आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस होम लोन। द लोन अमाउंट विल बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फैक्टर सच एज एप्लीकेंट इनकम। आपको कितना लोन मिल सकता है ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। आपका सैलरी जितना ज़्यादा होगा आपकी होम लोन भी उतना ज़्यादा होगा। फिर रीपेइंग कैपेसिटी, आप उसको रीपेइंग कर पाएंगे या फिर नहीं। फिर एज, आपका एज भी एक फैक्टर है। फिर एसेट, आपके पास क्या क्या एसेट है, क्या क्या लिएबिलिटीज़ हैं, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड हाउस, जो आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसका कॉस्ट कितना होगा। ये सब चीज़ का मिला के आपको ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। तो अगर आप अपने सैलरी के हिसाब से कितना लोन मिल सकता है, इसका कैलकुलेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। हम एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना देंगे कि कितना सैलरी पे कितना मैक्सिमम लोन मिलता है। तो दोस्तों, चलिए इसका फीचर्स को पे आते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला फीचर्स है
यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका पहला फीचर है लो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इसमें कम रहता है। प्रोसेसिंग फीस जो होता है दोस्तों वो जीरो होता है। आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस जीरो होता है, जो कि लगभग आपके टोटल लोन का अराउंड 1% है। मतलब मान लीजिए आप अगर 50 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो 50 लाख का 1% अराउंड हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग फ़ीस। तो 50 लाख का 1% होता है दोस्तों 50,000 के आसपास। तो इतना आपको माफ़ी मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको हिडन चार्ज कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। फिर नो प्री पेमेंट पेनाल्टी। प्री पेमेंट पेनाल्टी का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया 25 साल के लिए, आप 15 साल उसका EMI चुकता कर रहे हैं। 16वें साल में आपको कहीं से आप एक बड़ा अमाउंट मिल गया, आप पूरा का पूरा अमाउंट बैंक को रिटर्न कर देना है। आप अपना बैंक क्लोज कर रहे हैं, आप अपना जो भी लोन लिए हैं वो क्लोज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको कुछ जितना भी आपका पेमेंट बचा हुआ है उसका लगभग 3% आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया है, 25 लाख आपने चुकता कर दिया है, 25 लाख आप चुकता करने वाले हो, तो 25 लाख का 3% आपको पेनल्टी के हिसाब से पड़ता है। तो वो सब चार्जेस इसमें नहीं आता है दोस्तों। फिर इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब आपका जो EMI आता है, आपका जो इंटरेस्ट आता है इसमें, वो आपका धीरे धीरे घटता रहता है। तो जो भी हम EMI को पे करते हैं उसका कुछ हिस्सा जाता है हमारे प्रिंसिपल की तरफ, कुछ हिस्सा जाता है इंटरेस्ट की तरफ। तो ये जो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है ये एक अच्छा चीज़ है। आपका EMI का जो जितना भी आप EMI देते हैं उसका कुछ हिस्सा जो प्रिंसिपल की तरफ जाता है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब आपका लोन जल्दी चुकता हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, इसको अगर मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो इस वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे और उसमें एक चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगी कि आप अपने लोन को, जो कि आप 15 साल 20 साल 25 साल लेते हो, तो उसको आप आराम से 10 से 12 साल के अंदर कैसे चुकता कर सकते हो बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिए। तो ऐसा भी एक मेथड्स है दोस्तों। तो फिर देखिए रीपेमेंट अप टू 30, आप 30 साल तक लोन का रीपेमेंट कर सकते हो। हालांकि हम ये एडवाइस नहीं करेंगे कि आप 3 साल तक का लोन लीजिए, नहीं तो आपका जो रीपेमेंट का जो प्रिंसिपल होगा वो आपका लिए है लोन से 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे वुमेन बोरोअर के लिए 0.5% तक का कंसेशन दिया जाता है। इंटरेस्ट कंसेशन इन केस ऑफ चेक ऑफ इज प्रोवाइडेड। अब ये चेक ऑफ क्या होता है इसके ऊपर भी हम इतना डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे, आगे वीडियो बनाएंगे। तो इन सब पॉइंट्स में अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स का डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें बोलिए, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। फिर आते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी में होता है दोस्तों, आप देखिए आपका जो मिनिमम एज है वो 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 75 होना चाहिए, और आप एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप एक रेसिडेंस इंडियन ही होना चाहिए। लोन टेन्योर अभी हमने बात किया था कि 30 साल तक लोन अमाउंट, आपको कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये वाला एक पेज खुल जाएगा। तो इस फॉर्म को आप डिटेल में फिलअप करके आप यहाँ से बैंक को कांटेक्ट करके या आप पता लगा सकते हैं आपको कितने मैक्सिमम अमाउंट का लोन मिल सकता है। फिर दोस्तों हम आते हैं इंटरेस्ट रेट एंड फीस के ऊपर, आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने बोला था कि प्रोसेसिंग फ़ीस है ये कुछ भी नहीं आता है। फिर प्री सैंक्शन एडवोकेट फीस प्रॉपर्टी सर्च एंड टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आप हालांकि आपको एडवोकेट का फ़ीस देना पड़ेगा। फिर वैल्यूअर का फ़ीस, ये थोड़ा फीस आपको देना पड़ेगा।
फिर पोस्ट सेंक्शन आ जाता है, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं तो उसका तो इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा। फिर जीएसटी वगैरह ये सब आपको कुछ कुछ फीस देना पड़ता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो पहले आ जाता है दोस्तों आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड। आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ पे वहाँ का आपका आइडेंटिटी कार्ड। फिर लोन एप्लीकेशन, जब भी आप बैंक में लोन अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें आपको एक लोन एप्लीकेशन का फॉर्म आता है, हालांकि आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आप पान, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हैं। रेसिडेंस का प्रूफ यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे आपका टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, कुछ जहाँ कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कार्ड हो जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हो। फिर प्रॉपर्टी पेपर, फिर यहाँ पे आपको देना पड़ता है कि जिस एरिया में आप घर खरीद रहे हैं या फिर घर बनाने वाले हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन का परमिशन। फिर आप जिस इंसान से खरीद रहे हैं उसके और आपके बीच में एक रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन का एग्रीमेंट। फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, मतलब कोई बना बनाया घर है, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके रहना है, उस केस में ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर शेयर सर्टिफिकेट, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है। फिर अप्रूव्ड बाय प्लान कॉपी, जैसे कि आपका जो घर बनाने वाले हैं उसके लिए आपको एक प्लान चाहिए होता है, उस प्लान को आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, उसका एक जेरॉक्स कॉपी चाहिए। फिर पेमेंट रिसीव्ड, फिर अकाउंट स्टेटमेंट, आपको अपने पिछले 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। फिर आपको इनकम प्रूफ फॉर सैलरीड एप्लीकेंट। फिर को एप्लीकेंट, आप को एप्लीकेंट अगर रखना चाहते हैं तो को एप्लीकेंट का भी दे सकते हैं, को एप्लीकेंट या फिर गारंटर, ये सब भी आप दे सकते हैं दोस्तों। सैलरी स्लिप, उसके बाद आपका पिछले 2 साल का आईटी रिटर्न। ओके, फिर आता है दोस्तों इनकम प्रूफ। अगर आप नॉन सैलरीड अगर आपका जो को एप्लीकेंट हैं वो नॉन सैलरीड हैं तो को एप्लीकेंट और गारंटर का मतलब वो होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने लोन लिया, आप किसी को गारंटर बना रहे हो कि इनकेस आप लोन नहीं चुका सकते या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपके बिहेव पे वो देंगे, तो उनको हम गारंटर देते हैं। तो वो भी अगर जॉब करते हैं तो उनके लिए भी वही सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा जो आपके लिए होगा। तो अगर वो आपका को एप्लीकेंट बिजनेस में है तो उनका बिजनेस का प्रूफ, 3 साल का आईटी रिटर्न, फिर उनका बैलेंस शीट पिछले 3 साल का, फिर उनका बिजनेस का जो लाइसेंस डिटेल्स देना पड़ेगा, फिर टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 है। अगर आपको फॉर्म 16A के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये कुछ चीज़ चाहिए होता है दोस्तों। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है ये सीए, डॉक्टर्स, ये प्रोफेशनल्स के लिए चाहिए होता है दोस्तों। फिर हमने इस वीडियो में अब तक कवर कर लिया इसके फीचर्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, डॉक्यूमेंट रिटर्न्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसका जनरल ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, इसको पूरा डिटेल में हम एक वीडियो में नहीं समझा सकते, नहीं तो एक वीडियो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा का हो जाएगा। इस पॉइंट्स आप इस वेबसाइट पे जाइए, एक बार इसको विजिट कीजिए, एक बार इसको देखिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना देंगे जितना जल्दी हो सके। फिर चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आप फिलअप करके गेट एलिजिबिलिटी, यहाँ पे जैसे ही फिलअप करेंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो बैंक की तरफ से आपको ऑफ़र आ जाएगा। दूसरा स्टेप में आप देख सकते हैं लोन ऑफ़र है, तो आपके नाम पे जो भी लोन हो सकता है वो लोन आपके ऑफ़र में दिखा देगा। फिर जो एप्लीकेशन है उसको आप कंप्लीट करके आप प्रोसीड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके आगे क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, पूरा अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।